मैं पुष्पेंद्र चाहर किजारा से। मैं सबसे पहले भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना जबरदस्त कंपनी और सिस्टम दिया, और हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर संतोष चार्जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी जबरदस्त कंपनी का निर्माण किया। और आप सभी महत्वाकांक्षी साथियों और लीडर्स का मैं बहुत जबरदस्त स्वागत करता हूं इस मीटिंग के अंदर। ये कोर मीटिंग आपके जीवन को बहुत ही दिशा देगी और आपके जीवन के में बदलाव करेगी। इस कोर मीटिंग में आप सभी का मेरे दिल की अनंत गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं आपका। और आज जो बात करेंगे, कोर के ऊपर बात करेंगे। कोर में पॉइंट जो है, उसके पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा निकल के आता है वाई किजारा। पहला जो पॉइंट है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, थोड़ा उस पर हम प्रकाश डालेंगे। उसके बाद जो बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो वाई किजारा, किजारा ही क्यों करें, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बड़े ध्यान से और अपना दिमाग खोल के इस ट्रेनिंग को लें। उसके बाद आप अपना बैठ के, लेट के ना लें, बैठ के और बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड करें और आपके जीवन में बहुत बदलाव होगा, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब जो बात आती है, सबसे पहले जो बात आती है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग आज जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि इसकी क्या पावर है। 3-4 बातों पे मैं प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले जो उसमें निकल के आता है वो निकल के आता है कि आज जो नेटवर्क मार्केटिंग हमें करनी है या करना हमारी मजबूरी है, उसका पहला सबसे पॉइंट निकल के आता है कि ये 21वीं सदी का व्यवसाय है। 21वीं सदी का व्यवसाय है और 21वीं सदी में ही हम चल रहे हैं और हमारा पूरा जीवन है वो 21वीं सदी में निकल जाएगा। 21वीं सदी, सदी का मतलब 100 वर्ष से होता है और एक इंसान का जीवन 100 वर्ष में पूरा खत्म हो जाता है। तो हमें जब 21वीं सदी का बिजनेस है, जो सदी जिस चीज की चल रही है उस सदी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा अगर हमें सफलता चाहिए तो। दूसरा निकल के आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट जॉब है गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट जॉब है प्राइवेट सेक्टर के पास, किसी के पास इतनी सारी जॉब नहीं है कि जो हमारी बेरोजगारी है आज उसको कैसे भी दूर कर सके। कोई रास्ता नहीं है। बेरोजगारी को दूर करने का सबसे बड़ा जो माध्यम निकल के आता है वो नेटवर्क मार्केटिंग निकल के आता है। और इसके अलावा कोई ऐसी सिस्टम, कोई ऐसा तरीका नहीं निकल के आ रहा है कि बेरोजगारी दूर की जा सके। नेटवर्क मार्केटिंग एक अथाह सागर है जिसके अंदर आप कितने भी लोगों को काम दे सकते हैं, उन पर सफलता दे सकते हैं, उनको सम्मान दे सकते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि इंसान इतनी तरक्की कर सकता है। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है लोगों की, ये एक अथाह सागर है, इसमें कितने लोग भी अपना काम कर सकते हैं, सफलता ले सकते हैं। बेरोजगारी दूर हो सकती है तो यहीं आके हो सकती है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है दोस्तों, वो आता है एक्टिव एंड पैसिव इनकम। दो तरीके की इनकम होती है व्यक्ति की, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव इनकम जो होती है, एक्टिव इनकम का मतलब है कि व्यक्ति जब जब काम करेगा तब तब उसके पास पैसा आएगा, जिस दिन उसका काम बंद हो जाएगा उस दिन पैसा बंद हो जाएगा। पैसिव इनकम का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने 2 से 3 साल काम किया, उसके बाद एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जिसके माध्यम से अब उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, एक सिस्टम बना दिया और उस पर पैसा आ रहा है। तो एक इनकम होती है कि आपके लिए लोग काम कर रहे हैं पैसिव इनकम में। दूसरी इनकम होती है पैसिव इनकम में कि आपके लिए पैसा काम कर रहा है। तो पैसा काम करने का जो सिस्टम है, वहां तक पहुंचने के लिए भी व्यक्ति को पहले लोग के माध्यम से जो पैसा आता है उस पर काम करना पड़ेगा। लोग के काम करने से पैसा आता है, उस पर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा जब लोगों के माध्यम से आएगा फिर आपके लिए पैसा काम करेगा। इसका जो रास्ता जाता है एक्टिव इनकम से, जो निकल के जाता है, वो पैसिव इनकम से होते हुए इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है, इन्वेस्टर आदमी बनता है।
तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचना पड़ेगा और हमारी मजबूरी है नेटवर्क मार्केटिंग करना। अगर कोई व्यक्ति की आज समझ नहीं आती है तो 2 से 3 साल में उस व्यक्ति को बहुत बड़ा पछतावा होने वाला है और उसकी नेटवर्क मार्केटिंग करना मजबूरी बनने वाली है और उसे मजबूरी है। आगे पॉइंट निकल के आता है नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों, ये आम आदमी का बिजनेस है। बिल्कुल जो आम आदमी होते हैं उसका बिजनेस है, मीडियम परिवार का बिजनेस है। और आम आदमी 2 तरीके के होते हैं। एक आम आदमी होता है जिस व्यक्ति के सपने है आम आदमी लेकिन उसके बड़े बड़े सपने हैं, और एक आम आदमी होता है जिसके सपने नहीं है। तो जिसके सपने नहीं है वो संतोषी सदा सुखी वाले विचारों वाले होते हैं, जिसके सपने हैं वो जीवन में कुछ करने वाले विचारों वाले होते हैं। तो जीवन में कुछ करने वाले विचार जिसके होते हैं उस व्यक्ति के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बना है। और कोई रास्ता नहीं है कि हमें इस स्थिति से, हमारी जो आज स्थिति है या हम गरीब हैं या मीडियम परिवार में हैं, इस स्थिति से निकाल के हमें अमीर वाली श्रेणी में ले जा सकता है। तो उसका एक माध्यम है नेटवर्क मार्केटिंग, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है। ये एक ऐसा ओवर ब्रिज है, इसके माध्यम से, इस ओवर ब्रिज के माध्यम से हम वहां जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है किसी कंपनी को बनाने के लिए, किसी संस्था को खड़े करने के लिए या लोगों पे काम करवाने के लिए। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। आगे बात आती है तिजारा क्यों करना है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बहुत है मार्केट में, इसके अंदर हमें तिजारा ही क्यों करना है, इस पर हमें गहराई से थोड़ा प्रकाश डालने की जरूरत है और इस पर गहराई से बात करेंगे हम। और एक एक पॉइंट बहुत अच्छा निकल के आएगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा आने वाले समय में कि आप किस तरह से लोगों को समझा सकते हैं कि तिजारा क्यों करना है। तो ध्यान देने वाली बात है, तिजारा क्यों करना है। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है दोस्तों कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए सबसे पहले एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है। डायरेक्टर अच्छा है तभी कंपनी ग्रो कर पाएगी, डायरेक्टर अच्छा नहीं है तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो यहाँ जो मैं डायरेक्टर साहब की बात करता हूँ तो सबसे पहली बात है कि किसी भी डायरेक्टर को एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यहाँ हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर संतोष सहार जी, उनके पास आज 19 से 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है और उनके अंदर जो डेडिकेशन, कमिटमेंट, उनकी ईमानदारी, इसको देखते हुए यहाँ कोई भी व्यक्ति आश्वस्त हो सकता है, बिल्कुल बिना शक के पूरा विश्वास कर सकता है और विश्वास के साथ वो बहुत बड़ा काम कर सकता है अपने जीवन में। दूसरा निकल के आ सकता है दोस्तों, कंपनी में जो इम्पोर्टेंट जो चीजें होती हैं दूसरे नंबर पे है प्रोडक्ट। आज की डेट में अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट जबरदस्त हैं तो कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि मोटिवेशन का जमाना है। लेकिन अब लोग ऐसे भी नहीं है कि प्रोडक्ट को कैसे प्रोडक्ट को भी बेच दें या खरीद लें। इसलिए मोटिवेशन के साथ साथ प्रोडक्ट में दम होना बहुत जरूरी है। यहाँ जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे प्रोडक्ट रिजल्टेबल हैं प्लस रीपर्चेजेबल है। जो व्यक्ति किसी प्रोडक्ट की रीपर्चेजिंग होती है मार्केट में, उस प्रोडक्ट को अच्छा माना जाता है, लोग खुद से चला के डिमांड करें। तो हमारे पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो रीपर्चेज वाले प्रोडक्ट हैं, कि लोग हमारे बिना कहे एक बार यूज करने के बाद रीपर्चेजिंग कर सकते हैं। इसका मतलब रिजल्टेबल प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो दोस्तों प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत बड़ा काम होता है। 2 तरीके के प्रोडक्ट हो मार्केट में। एक व्यक्ति एक बार लेने के बाद दोबारा वो उससे संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो आगे के लिए जो उसके बारे में नेगेटिविटी फैलेगी, उसके बारे में लोग देखेंगे कि इसके प्रोडक्ट में दम नहीं है। तो एक दूसरे से जो एड का जो प्रक्रिया चलता है कि माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से जो नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है वो एक दूसरे के बताने के हिसाब से चल रही है। और उल्टा नेगेटिव प्रचार होना और पॉजिटिव प्रचार होना दोनों में अंतर है। वो पॉजिटिव प्रचार कब होगा? जब हमारे प्रोडक्ट में दम है। नहीं तो हमारा प्रोडक्ट का प्रचार है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा और आगे कंपनी की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए यहाँ प्रोडक्ट इतने जबरदस्त है कि कोई भी व्यक्ति इसका नेगेटिव प्रचार नहीं कर सकता, उसका प्रचार ही करेगा। क्योंकि बोला भी जाता है कि इंसान एडवाइस देता है, उसकी मजबूरी होती है सलाह देना जब मजबूरी होती है तो सलाह भी व्यक्ति उसी की देता है जिसके प्रोडक्ट में दम है। वो संतुष्ट जब तक नहीं होगा वो आगे एडवाइस नहीं करेगा। तो इसलिए
सबसे बड़ी बात आती है कंपनी के अंदर डायरेक्टर साहब के साथ साथ उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं। तो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट एकदम 100% प्योर और 100% रिजल्टेबल प्रोडक्ट है। आगे कंपनी जितनी भी है वो 3 प्लान पे काम करती है। जैसे जनरेशन प्लान होता है, रिटेल प्लान होता है, बाइनरी प्लान होता है। ये 3 प्लान के माध्यम से कंपनी मार्केट में रन करती है और 3 प्लान के माध्यम से ही यहाँ अगर देखा जाए किसी कंपनी के पास केवल जनरेशन पे काम कर रही है, कोई केवल रिटेल पे काम कर रही है, कोई कंपनी केवल बाइनरी पे काम कर रही है। हो सकता है कुछ कंपनियां 2 पे जनरेशन रिटेल पे भी काम कर सकती हैं, कुछ कंपनियां रिटेल बाइनरी पे भी काम कर रही हैं। तो इस तरह से 2-2 पॉइंट पर कंपनियां काम कर रही हैं। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब ने इतना जबरदस्त कंपनी क्रिएट करके दिया है हमें कि ये जो हमारी संस्था है वो 3 चीजों पे काम कर रही है, जनरेशन, रिटेल और बाइनरी। यानी कि मार्केट में जिस तरह की इनकम हो सकती है वो सारी इनकम इसके अंदर दी हुई है। और देने के साथ साथ कंपनी के 2 प्लान होते हैं, एक तो फर्स्ट पार्ट प्लान होता है, एक सेकंड पार्ट प्लान होता है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ जो प्रोडक्ट वाली बात आती है तो हमारे प्रोडक्ट हेल्थ वाले प्रोडक्ट हैं। हेल्थ के लिए मैं बात करूं, बोला भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। तो दोस्तों जीवन का जो हमारे का महत्वपूर्ण सबसे जो चीज है जीवन की वो है हमारे लिए हेल्थ। जब व्यक्ति की हेल्थ सही नहीं होगी, जब व्यक्ति की हेल्थ नहीं रहेगी तो वो क्या तो पैसे का करेगा और क्या सम्मान का करेगा। उसके जीवन में पैसा सम्मान कोई अहमियत नहीं रखता। सबसे पहले महत्वपूर्ण में चीजें निकल के आती है वो आती है हेल्थ निकल के आती है। दूसरा जो सेकंड प्लान होता है यानी कि हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज है जीवन में वो पैसा और टाइम और रिकॉग्निशन। पैसा इसलिए जरूरी है कि हेल्थ के बाद हमारे पैसा आता है। हमारे जीवन में पैसा नहीं है तो आप ये जानते हैं दुनिया के सारे काम पैसे से होते हैं। यहाँ तक कि देखा जाए तो दोस्तों 20 रुपए का 1 लीटर पानी आता है। इसलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है और पैसा ईमानदारी से 1 नंबर से कमाने से हमारे जीवन में ग्रोथ होती है। तो पैसा इंपोर्टेंट रखता है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में है वो है टाइम की, समय की। कोई व्यक्ति अपने जीवन में 24 घंटे काम कर रहा है, हर समय पैसा ही पैसा कमा रहा है, खूब सारा पैसा कमा रहा है और उसके पास खाने का टाइम नहीं है तो उसके जीवन का कोई फायदा नहीं है, इंसान बनने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वो नोट छापनी मशीन है, उसका कोई खुद का सेल्फ जीवन नहीं है। तो जीवन जीने के लिए टाइम की जरूरत पड़ती है। पैसा और टाइम दोनों को मिला के बराबर में आता है आपका लाइफ स्टाइल। क्यों कि आप स्टाइल मार सकते हैं पैसे से, लेकिन जिंदगी जीने के लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ती है। तो टाइम और पैसा दोनों का जो संतुलन बनता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो लाइफ स्टाइल निकल के आती है। और या तो किसी के पास पैसा है तो स्टाइल मार रहा है, किसी के पास समय है तो लाइफ भी नहीं जी पाता। तीसरी जो चीज आती है व्यक्ति समाज में देखता है कि जिस व्यक्ति का सम्मान नहीं है उसको जीवन अपना बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं आज समाज में मेरा कोई सम्मान करने वाला नहीं है, कोई मुझे पूछता नहीं है। तो अपने ही जीवन से उसे घृणा होती चली जाती है और बहुत महसूस करता है। देखा होगा पहले लोग समाज में, गांव में देखा होगा पुराने लोग पहले कि अगर कोई किसी को सजा दी जाती थी तो वो सजा दी जाती थी उस व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत किया जाता था, समाज से उसको निकाल दिया जाता था। उसके पास कोई जाता नहीं था, उससे कोई बोलता नहीं था, उसको बिल्कुल समाज से साइड में कर दिया जाता था। तो इसका मतलब समाज में उसका कोई सम्मान नहीं रहता था। इस सम्मान की वजह से उसको इतनी मतलब पैसा सब कुछ फीका फीका लगता था। तो ये एक सजा है, सम्मान ना होना समाज में भी एक सजा है। अगर उसके पास पैसा है, सम्मान नहीं है तो भी एक सजा है और उसका जीवन में कहते ना कुछ कमी है। अगर पूरा संपूर्ण जीवन व्यक्ति को चाहिए तो उसके लिए उसको पैसा, टाइम और रिकॉग्निशन 3 चीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हेल्थ आता ही है, उसके बाद पैसा, टाइम और रिकॉग्निशन यानी कि सम्मान। इन 3 चीजों की उसको जरूरत पड़ती है। तो यहाँ अगर हम देखें चारों चीजों को, जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे जीवन की चीजें हैं, उनको अगर हम यहाँ देखते हैं सिस्टम के माध्यम से, तो पहले पार्ट में जो हमारा प्रोडक्ट पार्ट है उसमें इस हेल्थ पर पूरा ध्यान दिया गया है
कि जीवन की जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है, जो हेल्थ निकल रही है, उसको हमारे फर्स्ट पार्ट में यानी कि प्रोडक्ट पार्ट में कंप्लीट किया गया है। इसका बहुत जबरदस्त ध्यान रखा गया है। हमारे डायरेक्टर साहब की बहुत विजनरी सोच, आगे तक की सोच, उनको देख के कि इस तरह से उन्होंने प्लान डेवलप किया है कि जो हमारे इंपोर्टेंट चीजें हैं जीवन की, वो हमें पूरी मिल सकती हैं। तो दूसरे अगर हम बिजनेस पार्ट की बात करते हैं तो उसमें पैसा, टाइम और रिकॉग्निशन, इन तीनों का ध्यान रखा गया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बिना टीम के माध्यम से पैसा और समय और सम्मान, ये तीनों चीज नहीं कमा सकता। अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल है, ज्यादा एजुकेटेड है, डॉक्टर है, इंजीनियर है और इस तरह का प्रोफेशनल है, तो उस व्यक्ति को आप जानते हैं कि हाँ, उसके पास पैसा हो सकता है और है, लेकिन उसके पास टाइम का अभाव है। टाइम नहीं है, खाना खाने का भी टाइम नहीं है। और किसी भी देख लो, आप नौकरी वाले को देख लो, आप किसी दुकान वाले को देख लो, जो व्यक्ति 1 दिन से लेकर 30 दिन तक के मजदूर हैं, उनको लोगों को उठा के देख लो, ना तो पैसा है ना समय है। नौकरी वाले के पास आज ना तो पैसा है ना समय है, दोनों ही चीज नहीं है। क्योंकि बेचारा सुबह से जाता है, शाम तक आता है काम से, और काम से आने के बाद जो 30 दिन में उसको जो पैसा मिलता है वो 30 दिन में खत्म कर लेता है। ना तो उसके पास टाइम है और ना पैसा है। तो दोस्तों, इसलिए ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो मीडियम परिवार के लिए इसलिए बनाया गया है कि ना तो प्रोफेशनल आदमी के लिए टाइम नहीं, और महीने की जो नौकरी करते हैं या 1 दिन के मजदूर हैं, उनके पास टाइम और पैसा दोनों नहीं, और बेरोजगार व्यक्ति के पास पैसा नहीं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की कमी पड़ती है, या तो कहीं ना कहीं पैसे की कमी आ जाएगी, या टाइम की कमी आ जाएगी, या सम्मान की कमी आ जाएगी। तो इन तीनों चीजों को लेने के लिए एक व्यक्ति को हेल्दी टीम बनानी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। और टीम बनाने के 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका निकल के आता है दोस्तों, वो निकल के आता है, या तो आपके पास करोड़ों रुपए हों, करोड़ की बात नहीं करूंगा मैं, करोड़ों रुपए हों, तो आप टीम बना सकते हैं। कुछ लोगों पे काम करवा सकते हैं, कुछ लोगों का टाइम खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका जो निकल के आता है, वो निकल के आता है शून्य निवेश, यानी कि जीरो इन्वेस्टमेंट। आपका पैसा लगे नहीं और आपकी टीम बन जाए। तो ये जो पैसा लगे नहीं, टीम बन जाए, जीरो इन्वेस्टमेंट वाला जो दूसरा वो निकल के आता है टीम बनाने का तरीका, इसके अलावा, इससे आसान, इससे बढ़िया तरीका दुनिया में नहीं है। इसीलिए सबसे पहले इस नेटवर्क मार्केटिंग पे ध्यान दिया जा रहा है और इस पे लोग आ रहे हैं इसमें, क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ व्यक्ति पैसा, सम्मान, समय, सम्मान, तीनों चीजों को अचीव कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है। आगे की मैं बात करता हूँ इजारा के अंदर सिस्टम किस तरह से क्रिएट किया है। यहाँ जो दी है, सबसे बड़ी बात दी है, कोई कैपिंग नहीं है। यहाँ जो रिपर्चेजिंग पर कोई कैपिंग नहीं है। यहाँ अनलिमिटेड पैसा रिपर्चेजिंग के माध्यम से व्यक्ति कमा सकता है। और बाइनरी की जो कैपिंग है वो दोस्तों 3 लाख पर वीक। आज आप देखेंगे, आप भी बहुत कंपनियों के प्लान जानते होंगे, आप देखेंगे कि 3 लाख रुपए पर वीक किसी कंपनी के माध्यम से नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे जो चीजें निकल के आती हैं दोस्तों, 10 तरह की इनकम, यानी कि 10 टाइप्स ऑफ इनकम इजारा के माध्यम से दी जाती है। 10 तरह की इनकम मार्केट में आज किसी भी कंपनी के माध्यम से नहीं दी जाती है। और ये 10 तरह की इनकम कैसे दी जाती है, आज मैं इसकी डिटेल पे बात करूंगा। पहली जो इनकम दी जाती है हमें, पेयर इनकम, मैचिंग इनकम दी जाती है, जो पेयर के माध्यम से मैचिंग इनकम होती है। और ये बाइनरी में आता है पेयर इनकम। बाइनरी के अंदर पेयर मैचिंग जो इनकम होती है वो आपको दी जाती है, वो आपकी पहले नंबर की इनकम हो जाती है। दूसरे नंबर की इनकम होती है आपको 10% डायरेक्ट रिपर्चेज इंसेंटिव। जो व्यक्ति स्पॉन्सर करता है लोगों को, उनसे डायरेक्ट जो इनकम आती है 10% आती है डायरेक्ट स्पॉन्सर से। सिंगल लेग इनकम, सबसे बड़ी बात क्या किया है हमारे डायरेक्टर साहब ने, कि सिंगल लेग पे एक ही बाइनरी में केवल हमारे पास एक ही इनकम है, जो बाइनरी इनकम है, जो पेयर मैचिंग इनकम है। उसके अलावा सिंगल लेग पे सारी इनकम सिंगल लेग पे है। तो ये बहुत बड़ी बात है
कि बिना टर्म एंड कंडीशन के सर ने इतना जबरदस्त हमारे सामने ये प्लान बनाया है और हमारा कहते हैं ना जीवन एकदम धन्य हो गया, मैं तो ये कहूंगा। इसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट लोगों को, कुछ लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है। डायरेक्ट स्पॉन्सर करने के बाद जो व्यक्ति पैसा कमाएगा आपके माध्यम से, जो स्पॉन्सर किया गया व्यक्ति है, जो भी पैसा कमाएगा उसका 10% वो आपको भी आएगा, चाहे वो सिंगल लेग हो चाहे डबल लेग हो, कैसे भी हो। उस लोग से जितने भी लोग होंगे उन सब लोगों से आपके पास 10% आएगा। ये दोस्तों बहुत बड़ी इनकम हो जाती है, क्योंकि आने वाले समय में लोग सफल होंगे ही होंगे, काम करेंगे ही करेंगे। 100% रिजल्ट किसी भी चीज का नहीं जाता, ये मैं मानता हूं, लेकिन इसमें से जितना भी रिजल्ट जाएगा, जितने परसेंट भी जाएगा, तो लोग तो आने हैं, तो उसके हिसाब से आपको 10% इनकम, ये बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। तीसरी जो इनकम निकल के आती है, लेवल क्वालिफिकेशन। जब आप किसी लेवल को अचीव करते हैं या पेयरिंग में लेवल को अचीव करते हैं, तो लेवल जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपको एक इंसेंटिव दिया जाता है लेवल पे आने के बाद, तो वो इनकम हो जाती है। इस लेवल इनकम के अंदर दो इनकम दी हुई है, एक तो लेवल इंसेंटिव और एक लेवल रिवार्ड। इंसेंटिव आपका अलग दिया हुआ है, रिवार्ड आपका अलग दिया हुआ है। जिस तरह से आपने प्लान में देखा होगा कि पेयर मैचिंग अलग दी है, उसके बाद आपके इंसेंटिव दिया हुआ है, उसके बाद आपको रिवार्ड दिया हुआ है। 3 इनकम है वो बाइनरी प्लान के अंदर उन्होंने डाल के दिए सर ने। चौथी इनकम उसमें डाली है 10% डायरेक्ट स्पॉन्सर से, और आगे की जो इनकम है वो आती है आपकी रिवार्ड बोनांजा, जो 3 महीने का होता है। 3 मंथ जो रिवार्ड हमारा बोनांजा का चलता है वो निकल के आता है। उसमें आप देख रहे हैं कि 3 महीने में आप उसको अचीव करके आप रिवार्ड ले सकते हैं, और वो टूर जो भी सर ने दिया है वो आप अचीव कर सकते हैं कंपनी के माध्यम से। तो ये चौथी इनकम निकल के आ गई। 5 इनकम यहाँ तक होती है, लेकिन ये लेवल क्वालिफिकेशन के अंदर 2 इनकम दी है। एक तो आपका इंसेंटिव दिया है, एक रिवार्ड दिया है, ये एक ही के अंदर दी है, केवल लेवल इनकम के अंदर। 5 इनकम होती है, लेकिन वो 2 इनकम एक की है, तो इसके लिए 4 इनकम होती है बोनांजा को लगा के। 5वीं जो हमारी इनकम आती है दोस्तों, वो आती है रिटेल इनकम। रिटेल इनकम का मतलब होता है जो प्रोडक्ट की एमआरपी है, और एमआरपी के और केडीपी यानी कि किजारा के माध्यम से जो रेट डिसाइड की गई है, उसके बीच का जो अंतर होता है वो आपको रिटेल इनकम होता है। और बहुत कंपनियां केवल रिटेल पे ही काम कर रही है, 10%, 20%, 25%, 30%, केवल रिटेल का। जितने भी मॉल हैं, शॉप हैं, जितने भी ये चल रही हैं, केवल रिटेल इनकम पे चलती है, आगे से सस्ता लेके और महंगा देना, क्योंकि बीच में अपना भी पैसा निकालना है। तो बीच का जो मार्जिन है वो यहाँ भी व्यक्ति रिटेल इनकम कर सकता है। और आगे की जो इनकम आती है दोस्तों, बहुत जबरदस्त इनकम आती है 15 लेवल तक, रिपर्चेजिंग इनकम। मैं इसको थोड़ा सा आपको गहराई से डिफाइन करना चाहूंगा कि रिपर्चेजिंग इनकम का मतलब क्या है। जैसे आपने यू की पोजीशन पे आप आए, यू की पोजीशन पे आने के बाद आपके नीचे सेकंड लेवल पे किसी व्यक्ति ने ज्वाइनिंग ली, फिर दूसरे लेवल पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके नीचे तक 15 लेवल तक आप गए। इसमें कोई बाइनरी नहीं है, मैं एक ही साइड से बताता हूँ, लेफ्ट राइट आप अपने दिमाग में कर सकते हैं। जैसे ही 15 लेवल तक जाएगा, तो इस लेवल के अंदर, इस रिपर्चेजिंग के अंदर क्या होगा कि जो आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किए हैं, मान के चलो आपने 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करने के बाद जो आपके फर्स्ट लेवल में आएंगे, फर्स्ट लेवल में ये 10 लोग आएंगे जो आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है। चाहे वो आपके 5वें लेवल पे जाके ज्वाइन हो, चाहे वो आपके 15वें लेवल पे जाके ज्वाइन हो, लेकिन उसकी जो काउंटिंग की जाएगी कंपनी के माध्यम से, तो वो डायरेक्ट स्पॉन्सर की काउंटिंग फर्स्ट लेवल में की जाएगी। और फर्स्ट लेवल का जो रिपर्चेजिंग आपको परसेंटेज मिलेगा वो 15% आपको निकल के आता है। फर्स्ट परचेजिंग से आपको निकल के आता है, रिपर्चेजिंग से निकल के आता है, फर्स्ट लेवल की से वो निकल के आता है 15%। दूसरा, उसके बाद जो दूसरा आपके नीचे है, उस व्यक्ति के जो लेवल आएगा वो सेकंड लेवल आएगा, और सेकंड लेवल पे जो हमारी इनकम निकल के आती है वो आती है 10%।
तीसरे नंबर से जो व्यक्ति आता है उससे हमारी इनकम आती है 9%। चौथे लेवल से जो आता है उससे हमारी इनकम आती है 8%। तो ऐसे करके ये घटते हुए क्रम में जाता है और 15 लेवल तक जो टोटल परसेंटेज जो निकल के आता है दोस्तों, वो 74% रिपर्चेजिंग हमारी निकल के आती है। तो ये बहुत बड़ी इनकम दोस्तों। आज आप प्लान किसी को भी मार्केट में दे सकते हैं, आप तुलना करके चलें, क्योंकि आप भी बहुत प्लानों को जानते होंगे, तो आप तुलना करके चलें कि 74% रिपर्चेजिंग 15 लेवल से देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसका एहसास आपको आने वाले समय में होगा। साल 2 साल बाद आपको महसूस होगा कि हमारे पास कितनी इनकम है और ये कितना इनकम दे रही है। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि 10 साल में जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कहीं भी करेगा और 10 साल में यहाँ व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, उसकी इनकम में जमीन आसमान का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कैपिंग से सर ने नहीं बांधा है। जितनी भी कंपनी चल रही है वो बहुत ही दिमाग के साथ चल रही है, बहुत ही चतुराई के साथ चल रही है, बहुत ही कलाकारी के साथ चल रही है कि व्यक्ति को दिखाने के लिए जो दिखाया जाता है कि आपके यहाँ ऐसे हो सकता है, उसे बाद में महसूस होता है जब वो वहां टॉप लेवल पे पहुंच जाता है, क्राउन एम्बेसडर बन जाता है, या लेवल जितने भी कंपनी के रिकॉग्निशन लेवल होते हैं उनको सारे लेवल को पार कर लेता है। उसके बाद उस व्यक्ति को पता चलता है कि यार मुझे तो यहाँ इतनी कम इनकम में मेरा इतना साल निकल गया, मुझे काम करते करते मुझे यहाँ जाके रोक दिया है। तब असली व्यक्ति को कमाने का जो मजा आता है वो दोस्तों वहीं जाके आता है, तभी कंपनी उसको बाउंड कर देती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि बढ़िया बढ़िया कंपनियों से लोग इधर उधर भागने लगे हैं, बड़े बड़े लेवल के। तो उसका कारण केवल यही है कि वो उतनी इनकम में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्यों? कि उनकी सोच, उनकी आदतें, उनका रहन सहन, वो हर चीज इतने बड़े लेवल की हो चुकी है कि ये इनकम उनको 10-15 लाख छोटी मोटी इनकम हो जाती है उनके सामने। क्योंकि अपना पूरा जीवन बना के कैरियर अगर वो तैयार कर रहे हैं अपना, तो एक आने वाले समय में उनको अच्छी इनकम चाहिए। 15 लेवल तक ये आपकी रिपर्चेजिंग इनकम हो जाती है। आगे की जो इनकम निकल के आती है वो निकल के आती है आपको, ये आपकी रिपर्चेजिंग इनकम हो गई। 7वीं जो इनकम निकल के आती है दोस्तों के जारा के माध्यम से, वो निकल के आती है टूर फंड। अब टूर फंड कुछ लोग, मुझे पता है बहुत से लोग समझते हैं कि सर ने जो बाइनरी में जो टूर दिए हैं, गोवा जाना है, थाईलैंड जाना है, मलेशिया जाना है, मस्कट फ्यूजी जाना है और स्विट्जरलैंड जाना है, पूरे हमारे देश की यात्राएं सर ने इस तरह से डिजाइन की है कि व्यक्ति का विश्व भ्रमण हो जाए। और उसमें जो टूर दिया है, तो कुछ लोग उसको टूर फंड समझते हैं। 10 तरह की इनकम में वो टूर फंड है। नहीं सर, वो जो बाइनरी है वो अलग है, उसका आपको टूर फंड है, आपको कार मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो केवल बाइनरी का है, उसमें रिपर्चेजिंग का कोई लेना देना नहीं है। अब मैं टूर फंड को अगर क्लियर करता हूं, तो टूर फंड का क्या मतलब है कि जैसे आपने 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, अब इन 10 लोगों में से किन्हीं 3 लोगों ने मिलके, और आपके ऐसा बीक का कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके 3 लोगों ने मिलके 1 लाख बीबी की रिपर्चेजिंग की। 1 लाख बीबी रिपर्चेजिंग, 1 लाख बीबी रिपर्चेजिंग का आप आइडिया एक लगा सकते हैं, लगभग 20 लोग निकल के आते हैं। तो ये 3 लोगों ने मिलके आपकी रिपर्चेजिंग में 20 लोगों को दोबारा ज्वाइन कराया, या 1 लाख बीबी आपने रिपर्चेजिंग की। ये हो सकता है किसी व्यक्ति ने 3 में से 50,000 बीबी कर दिया हो, किसी व्यक्ति ने 25,000 बीबी कर दिया हो, तीसरे व्यक्ति ने 25,000 कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। चाहे एक व्यक्ति ने 90,000 बीबी कर दिया हो और दोनों ने मिलकर 10,000 किया हो, कैसे भी हो सकता है, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ 1 लाख बीबी से मतलब है, जैसे ही व्यक्ति 1 लाख बीबी आपकी रिपर्चेजिंग करता है, तो कंपनी की जो रिपर्चेजिंग होगी उसका 2% आपको हर महीने, जो कंपनी की मंथली रिपर्चेजिंग होगी उसका आपको 2% मंथली आपको दिया जाएगा। ये आपकी फिक्स इनकम है। अगली बार आपकी टीम के माध्यम से रिपर्चेजिंग 0, लेकिन कंपनी की रिपर्चेजिंग आप जानते हैं कि कंपनी की रिपर्चेजिंग है वो होनी ही होनी है।
हमारे माध्यम से नहीं होगी तो और लोगों के माध्यम से होगी। हमारी टीम में नहीं आते हैं, हमारे जो कोर साथी हैं उनके माध्यम से होगी। तो कंपनी की रीपर्चेजिंग का 2% दोस्तों हमें हर महीने दिया जाएगा। ये दोस्तों बहुत बड़ी इनकम हो जाती है, बहुत बड़ी सपोर्टेबल इनकम है। ये एक तरह से समझ लो आपकी पैसिव इनकम यहां से शुरू हो गई। रीपर्चेजिंग के अंदर आपने एक बार अपनी जगह बना दी और मात्र 1,00,000 भी 3 जो डायरेक्ट आपने स्पॉन्सर लोग किए उनके माध्यम से करना रीपर्चेजिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपकी बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। और ये इतनी जबरदस्त इनकम में तो सरकार इतना सोच भी नहीं पा रहा कि सर ने इतनी जबरदस्त तरीके से प्लान को डिजाइन किया है और किस तरह से ये इनकमें निकाली हैं, ये सर ही जानते हैं। लेकिन इतनी जबरदस्त इनकम है। आगे जो आपकी जो इनकम निकल के आती है वो निकल के आती है बाइक फंड। तो बाइक फंड में भी बहुत से लोगों को ये समझते हैं जो बाइनरी में हमें जो दिया है, बाइक है और कार ये दी है, तो बाइक फंड कार फंड वो हमारा वो है। नहीं दोस्तों, वो आपकी सारी चीजें अलग हैं। वो आपको कार है बाइक है जो मिलेगी वो तो अलग मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ बाइक फंड किस तरह से दिया जाता है। टूर फंड के बाद आता है आपका बाइक फंड, और बाइक फंड होता है 3%। 3% का मतलब है कि जैसे आपके पास 2% वाले यानी कि टूर फंड वाले आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर में से जो टूर फंड वाले जो लोग निकल के आए हैं, 3 लोग टूर फंड अचीवर, ऐसे 3 लोग जिन्होंने टूर फंड अचीव किया है, तो आपके पास बाइक फंड शुरू हो जाता है। यानी कि आपकी जो इनकम है वो 3% हो जाती है कंपनी की रीपर्चेजिंग में। ये मंथली है, हर महीने आएगी। और टूर फंड के बाद आता है आपका कार फंड, बाइक फंड, नहीं टूर फंड, बाइक फंड और कार फंड। टूर फंड आप मैंने बताया 2%, बाइक फंड मैंने बताया 3%। अब जो कार फंड आता है दोस्तों वो आएगा 4%। लेकिन ये आएगा कब? जब आपकी टीम में 4 लोग जो आए हैं आपके स्पॉन्सर, जो 4 लोगों ने यहाँ 3% पे अचीव किया, यानी कि बाइक फंड उन्होंने बाइक फंड अचीवर वो बनते हैं 4 लोग, तो आपके पास 4% आने लग जाएगा और आप बन जाएंगे कार फंड। चार लोग कार फंड अचीवर बन जाएंगे, यानी कि 4% पे आ जाएंगे, तो आप पहुंच जाएंगे 5% पे, यानी कि हाउस फंड अचीवर। पूरी कंपनी की रीपर्चेजिंग आप भी जानते हैं कि मंथ में कितनी रीपर्चेजिंग हो जाएगी कंपनी की। जब इस तरह की रीपर्चेजिंग चालू होगी तो आप लगा सकते हैं पूरी कंपनी की रीपर्चेजिंग का 5%। दोस्तों बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। रीपर्चेजिंग का आपका जो चेक बनेगा वो तो बनेगा, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि आपको इसमें कोई रीपर्चेजिंग में बाउंडेशन नहीं है, आप कितने का भी चेक बना सकते हैं, कोई कैपिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कैपिंग केवल मात्र बाइनरी में है, पेयर इनकम में है, वो भी 3 लाख पर वीक, 12 लाख रुपए मंथ, वो बहुत बड़ी इनकम हो जाती है दोस्तों। वो केवल बाइनरी में है। यहां सबने कोई कैपिंग नहीं रखी है। जिस व्यक्ति में जितना दम है वो उतना कमा सकता है, और इसीलिए हर व्यक्ति की क्षमता, हर व्यक्ति का कमिटमेंट, हर व्यक्ति का डेडिकेशन निकल के आएगी। यहाँ जो व्यक्ति काम करेगा शिद्दत से, ईमानदारी से, वो आने वाले समय में अपने खानदान का बहुत बड़ा इतिहास लिख सकता है। और वो इंडिया लेवल की मैं बात नहीं करूंगा, इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को साबित कर सकता है, अपनी पहचान बना सकता है। बहुत बड़ी बात होती है इंडिया लेवल पे पहचान। लोगों के नेटवर्क मार्केटिंग में जीवन निकल गए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो पहचान के मामले में 0, इंडिया लेवल में नहीं बना पाते सर। तो यहाँ आपको इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने का मौका है, क्योंकि यहाँ जो प्लान निकल के जाता है, मैं बाइनरी प्लान की बात करता हूं तो वो करीब करीब 200 करोड़ को टच करता है, मात्र बाइनरी, जिसमें आपकी केवल 4 इनकम निकल के आती हैं।
जिसमें आपका निकल के आती है, पहली इनकम मैंने बताई थी आपको निकल के जो आ रही है, पेयर मैचिंग वाली, लेवल जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं आपको, क्वालिफिकेशन वाले इंसेंटिव और रिवार्ड जो दिया जा रहा है, और आपकी जो 10% डायरेक्ट स्पॉन्सर दिया जा रही है। तो दोस्तों ये 200 करोड़ का केवल बाइनरी प्लान है, 200 करोड़ का केवल बाइनरी प्लान, रिपर्चेजिंग की बात मैंने उसमें नहीं की है। तो आप देख सकते हैं कि 200 करोड़ का मतलब है अगर कोई 1000 करोड़ का मालिक बनता है तो यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का पूरा कितना पूरा ऐड हो जाता है, और बहुत लोगों के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके माध्यम से केस स्टडी में उसका नाम आता है और उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं कि आपने इसने इतने कम समय में इतना बड़ा नाम कैसे किया। 500 करोड़, 1000 करोड़ की जब बात होती है तो व्यक्ति गिनती में आने लग जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाता है। तो यहां वो मौका है, केवल बाइनरी का जो प्लान दिया 200 करोड़। अब जो 200 करोड़ कमाएगा तो आप ये भी पता है कि वो मार्केट में उस पैसे को जब इन्वेस्टमेंट करेगा कमाते हुए, किसी ने जगह लेके डाली, किसी ने कुछ किया, जगह जगह इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका जो मिला के निकल के आएगा, अपने कमाए 200 करोड़ है लेकिन आप मालिक 500 करोड़ के बन चुके होंगे। तो इसका बहुत बड़ा आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा इस पे, और बारीकी से ही आपको ये लेना पड़ेगा। अब अगर आपको यही नहीं मालूम कि किजारा की बारीकी क्या है, किजारा क्यों करनी चाहिए, तो दोस्तों ये आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे। और क्यों? क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, ये आप जानते हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके और प्लान की इनकम को लेके। तो इस इनकम को समझने की जरूरत है। जो आप 5% पे पहुंच गए तो ये 10 तरह की इनकम होती है, मैं तो इसको 11 तरह की इनकम बोलता हूं। इंसेंटिव और रिवार्ड एक ही में जो दिए हैं सर ने पॉइंट में, केवल लेवल क्वालिफिकेशन में, अब वो अलग अलग इनकम में देखा जाए तो ये 11 तरह की इनकम दोस्तों निकल के आती है। और 11 तरह की इनकम आज मार्केट में आके खोल के आप देख सकते हैं कि कौन दे रहा है इस तरह से अनकंडीशनल। बहुत लोगों ने इनकम दिखाई है लेकिन उन्हें पता है कि इस इनकम को कोई ले नहीं पाएगा, कंडीशन इतनी डाल दी है कि उस कंडीशन पर कोई खरा नहीं उतर सकता। यहां अनकंडीशनल आपको पता है, ये 11 भी इनकम जो बताइए, 11 इनकम ये आपकी है, आपकी और आपकी, इसके बीच में कोई आपकी वादा, कोई आपकी रुकावट नहीं है। तो ये आगे जो निकल के आती है पेयर मैचिंग इनकम, मैंने बताई दी आपको, ये इनकम में निकल के आती है 10% की। इसलिए हमें दोस्तों किजारा करना चाहिए, क्योंकि आपको जो सपने हैं, जो भी आप सोच के आए, जो भी आप सपने देखते हैं, जिस चाहत से भी आए हैं, कितनी भी आपके बड़े सपने हो, कितनी भी जबरदस्त आपकी चाहत हो, आपको जो सोचना है, मैं आपको खुले दिल से बोल रहा हूं कि आपकी सोच जितनी खुल सकती है, आप अपने घोड़े जितने खोल सकते हैं, आपके खुद को बिलीव नहीं होगा कि आप कितने आगे जा सकते हैं। आपके जो सपने सोच सकते हैं उससे 4 कदम आप आगे निकलेंगे। इसके माध्यम से इतनी इनकम आपको दी है, इस इनकम को आपको गहराई से समझना पड़ेगा। और आगे जो मैं बात करूंगा तिजारा के लिए, तो आपको ये प्लस पॉइंट पता ही है कि जो हम बीमारियों पे काम करते हैं वो सारी की सारी जो बीमारियां हैं वो लाइलाज हैं, यानी कि उनका मार्केट में कोई इलाज नहीं है। और व्यक्ति जब इंग्लिश दवाई, एलोपैथिक दवाई जब खाता है, और कोई भी व्यक्ति चाहे कितने फायदे की दवाई हो और वो लंबे समय तक खाता है, तो आप ये जानते हैं तो उसके अंदर जो बीमारियों का वास है वो और ज्यादा हो जाता है। यानी कि उस बीमारी को वो सही करने में लगा हुआ है, लेकिन 1-2 बीमारी उसने अपने लिए एक्स्ट्रा डाल ली अपनी बॉडी के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति लाइलाज बीमारियों में रेगुलर दवा खानी पड़ती है, और रेगुलर दवा खाने के बाद वो अपने ठीक करने की जगह और ज्यादा बीमार हो जाता है और चीजों का शिकार हो जाता है। आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, या कोई ना कोई पार्ट आपका जो इन दवाइयों का असर है आपके पार्ट पर होना ही होना है। आप कितने भी बड़े डॉक्टर से सलाह ले लें कि लंबे समय तक दवाई खाने का मतलब है कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, इतनी गर्मी हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर दवाइयों के माध्यम से। यहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे जो प्रोडक्ट है इतने जबरदस्त हैं कि यहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी व्यक्ति को।
तो लाइलाज बीमारियों को कम समय में ठीक करता है। बहुत लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं सर, बहुत से जो करने वाले हैं, जो प्रमोशन करते हैं, जो प्लान दिखा रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में ही प्रोडक्ट महंगे हैं, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को क्या बताएंगे, क्या संतुष्ट करेंगे कि प्रोडक्ट सस्ते हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप खुद निकाल के देखें, किसी भी बीमारी को उठा लें जो हमारे सिस्टम के अंदर दी हुई है, बॉडी के अंदर किसी के दी हुई है, किसी भी बीमारी को उठा लें जो लाइलाज है, और उस बीमारी का इलाज देखें। लोगों को देखा होगा, किसी ने लाख रुपए खर्च कर दिए, किसी ने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, किसी ने 10 लाख से बर्बाद होके बैठा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति बर्बाद होके बैठा है, और हम उस व्यक्ति को प्रोडक्ट देने में, मान के चलो कोई भी बीमारी है, तो यहाँ ज्यादातर देखा जाता है 1 महीने का जो उसका हम देते हैं कोर्स, 1 महीने का जो सप्लीमेंट हम उसको देते हैं, वो लगभग 5,000 रुपए में हो जाता है एक बीमारी का। चाहे वो आप डायबिटीज को उठा लें, चाहे उसको मोटापा कम करने की बात हो, चाहे उसकी और बीमारी को उठा लें, थायराइड को उठा लें, ये 5,000 रुपए के लगभग में हो जाता है। इसका मतलब 3 महीने कम से कम वो व्यक्ति उसको यूज करेगा तो 15,000 से 20,000 तक मान लो उस व्यक्ति की बीमारी 15 से 20,000 में उस बीमारी से उसको छुटकारा मिल गया। अब उस चीज को मार्केट में लेके जाओ कि लाइलाज बीमारी का जब इलाज ही नहीं बता रहे हैं, तो वो आजीवन उनको दवाई खानी है, हर बार बीच बीच में चेकअप भी कराना है। डायबिटीज की बात करें तो आप जानते हैं कि चेकअप कितने में होगा, और हर महीने 2 महीने में उसको कराना है। तो ये चीजें वो कितने लाखों रुपए खर्च कर देता है, तो वहां उसको महंगा पड़ता है, तो उसको यहाँ महंगा पड़ता है। ये जो हम जो बताते हैं ये ना के बराबर है, उसको ला देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने देखी है, यहाँ लीडर्स के अंदर ही मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे दिमाग में ये महंगा बन गया है कि सर ये इतना महंगा, इसका कोर्स इतना हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि हम उसको दे क्या रहे हैं। लोग तो अब तक बिजनेस प्लान बेच बेच के बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, बहुत से लोग, उनके प्रोडक्ट में बिल्कुल दम नहीं है। और यहाँ दोनों चीज उनको हम क्या दे रहे हैं ये समझाएं कि आपको इसके बदले में मिल क्या रहा है। 5,000 रुपए के बदले में आपको मिल क्या रहा है, वो हमें भी समझने की जरूरत है और आगे वाले को भी समझाने की जरूरत है। तब जाके आपको फायदे निकल के आएंगे कि किजारा हमको दे क्या रहा है, किजारा क्यों करना है, हमें किजारा के फायदे क्या हैं। ये एहसान करने वाली बात है। किसी व्यक्ति को अगर हम दे रहे हैं तो दोस्तों हम उसका एहसान करने वाली बात है, उसका भला कर रहे हैं, हम पुण्य कमाने वाली बात है। क्योंकि इतने कम पैसे में उसको और कोई उसके पास रास्ता नहीं है तो वो सही करवा ले बीमारी। आपके पास एक बार प्रोडक्ट देने के बाद दोबारा व्यक्ति डिमांड करता है, ये बड़ी बात है। तो इस पे आप विशेष ध्यान दें। दोनों ही पार्ट मैंने बताए थे, जबरदस्त पार्ट है कंपनी के, और कंपनी इसी सोच को लेके चल रही है, क्योंकि कंपनी का जो विजन है वो आगे बढ़ने की बहुत जरूरी है। और हमारे जो सिस्टम का जो विजन है, हमारी किजारा का जो विजन है दोस्तों, वो बहुत बड़ा विजन है, इंटरनेशनल लेवल का विजन है। और इंटरनेशनल लेवल का जो विजन होता है तो उसके हिसाब से सारी चीजें देखी जाती हैं। केवल ऐसा नहीं कि सोच के बैठ गए, सब विजन ले लिया इंटरनेशनल लेवल का और हम काम इंडिया लेवल की भी नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होता। जो पक्का विजन आदमी देखता है इंटरनेशनल लेवल का, तो उसी के हिसाब से जो कमियां हैं, उसी के हिसाब से हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, वो चलना पड़ता है। जिस तरह से एक बिजनेसमैन अपनी बिजनेस में सफल होने के लिए बिजनेस के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है, बिजनेस के हिसाब से वो व्यवहार करता है, बिजनेस के डालनी पड़ती है, तब जाके कहीं जाके उसकी बिजनेस सफल होती है। उसी हिसाब से यहाँ इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से कंडीशन है, तो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से सोचना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। यहाँ अपने हिसाब से काम करने में, जब छोटे से बिजनेस कंपनी में हम सफल नहीं हो सकते, छोटी सी कंपनी को हम सफल नहीं कर सकते, अपने हिसाब से हम कभी तरक्की नहीं कर सकते, ऐसे ही ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है और डायरेक्टर सर के भी हाथ में नहीं है कि वो अपने हिसाब से कोई काम कर सकें। है
क्लियर कट बना हुआ है कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है और लोगों को, सबसे ज्यादा कंपनियों से ज्यादा लोगों को इनकम देनी है और सबसे बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट देने हैं। ये 3 चीजें सर के दिमाग में बिल्कुल फिक्स हैं। सर को किसी लालच की जरूरत नहीं है, सर को किसी राजनीति की जरूरत नहीं है। उनके जो नियम सिद्धांत हैं दोस्तों, वो इतने कठिन हैं, बहुत जबरदस्त। और जिस व्यक्ति के नियम और जिस संस्था के नियम कठिन होते हैं, उस संस्था को चलाना आसान होता है, उसको चलना आसान होता है। और जिस संस्था के और जिस व्यक्ति के नियम और सिद्धांत कठिन नहीं है अपने लिए, तो वे व्यक्ति ना तो संस्था को चला सकता, ना खुद को आगे बढ़ा सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें किजारा इसलिए करना चाहिए, जो हमारे संस्थापक हैं वो बहुत ही ईमानदार, कमिटेड, विजनरी और एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो लेके जाएंगे। और आगे का पॉइंट जो निकल के आता है मेरा, वो ये निकल के आता है कि यहां सबसे बड़ी बात है, डायरेक्टर एक है। अब मान के चलो 10 डायरेक्टर होते तो कंपनी को प्रोडक्ट इतना महंगा करना पड़ता। कंपनी को प्रोडक्ट महंगा करेंगे, अगर प्रोडक्ट अच्छा है उसको महंगा करेंगे तो भी दिक्कत है। तो इसलिए लो क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको लेना पड़ता है और लो क्वालिटी पे ज्यादा मार्जिन निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मार्जिन जो उनका है डायरेक्टर का, वो 10 लोगों के बीच में बंटना है। जब हमारी जो संस्था का जो क्राउन एम्बेसडर रहेगा इजारा का, और दूसरी कंपनियों के डायरेक्टर रहेंगे, उनकी आप इनकम मैच कर सकते हैं। जिस कंपनी के अंदर डायरेक्टर ज्यादा हैं, हमारे संस्था का एक एसोसिएट उनसे ज्यादा पैसे कमा सकता है। इस तरह से प्लान डेवलप किया, इसलिए हमें तिजारत करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। इतनी कंपनी मार्केट में आ रही हैं और भी आएंगी। इस तरीके से आंधी तूफान कंपनियों का आएगा, नई नई कंपनियों को हमें भटकाने के लिए दोस्तों, लेकिन उसी तरीके से वो आंधी निकल जाएगी। साल 2 साल बाद वो दम तो तोड़ के रह जाएंगी, और लेकिन आगे निकल वही पाएगा जिस कंपनी के नियम सिद्धांत जबरदस्त है और प्रोडक्ट में दम है और सारी चीजें क्वालिटी से लेके चल रहे हैं। तो उन कंपनियों के जो निकल के आएंगी, उन कंपनी के जो डायरेक्टर रहेंगे ना, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 जो डायरेक्टर मिलके बना रहे हैं, ये केवल अपने आप को पैसा वाला बनाने का विजन है उनका, केवल कि हमें पैसा बन जाएगा। आज हम कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, हम 10, 15, 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। डायरेक्ट बनने के बाद आपको पता है, ये जब कंपनी ग्रोथ करती है तो इनकम टर्नओवर जो आता है वो कम बांटते हैं, इनकम खुद ज्यादा लेते हैं, तो खुद ज्यादा लेके वो अपने आप को पैसे वाला बना जाते हैं। तो इसलिए यहां देखा जा रहा है कि दूसरी कंपनियों के डायरेक्टर और हमारी कंपनी का एसोसिएट, हमारी कंपनी का क्राउन एम्बेसडर, उसके बराबर टक्कर नहीं ले सकता। ये समझने की हमें जरूरत है। तो दोस्तों, टाइम पूरा हो चुका है, इसकी मैंने बारीकियां आपसे बताई। ज्यादा टाइम जब हो गया तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और यहीं मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। और आगे के लिए मैं हमारे टॉप लीडर जेके साहब, हमारे सर, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज जो व्यक्ति कोर में जिनका नाम है, वो व्यक्ति आगे तक रखें सर, उनके ही नाम केवल रखें। मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, विनती है आपसे मेरी कि सर, इतने लोग जो आज मुझे स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं सेशन के अंदर, उन लोगों के नाम नोट कर लें सर, और वो ही नाम रखेंगे। कल से किसी नए व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी, किसी भी कीमत पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें अभी क्वांटिटी में काम नहीं करना है, हमें क्वालिटी पे काम करना है। खच्चर और घोड़े दोनों में अंतर है, तो हमें खच्चर भी नहीं लेने हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, खच्चर को घोड़ा समझ लेते हैं। गधा, खच्चर और घोड़ा, तीनों में अंतर है। हमें केवल जो व्यक्ति दिल से कोर बनना चाहता है, दिल से अपने जीवन को बनाना चाहता है, दिल से त्याग करना चाहता है, सफलता में त्याग लगता है सर। ये इतनी बड़ी इनकम या दूसरी कंपनियों के डायरेक्टर
को आप मात देने जा रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, हमें प्योर क्वालिटी चाहिए। जो कोर सेशन ये सुबह वाला जो लेगा, 6 से 7 वाला जो सेशन है, वो वही व्यक्ति लेगा जिन बातों पे अमल कर सकता है। जो बातें बताई जा रही हैं केवल सुनने के लिए और कान से निकालने के लिए नहीं है। जो व्यक्ति इन पे काम करेगा तो सिस्टम उसके साथ काम करेगा, जो अपनी मर्जी से काम करेगा वो उसकी सफलता का जिम्मेदार खुद है। और यहां जो गारंटी दी जाती है, उसको स्टैम्प पेपर पर लिख के गारंटी दी जाती है उसकी सफलता की। अगर कोई व्यक्ति गारंटी से सफल होना चाहता है तो कोर सेशन को अटेंड करे, डेली सेशन को अटेंड करे, प्लस जो बातें बताई जा रही है उसके हिसाब से काम करे, अपने हिसाब से नहीं। कोर सेशन को जिस व्यक्ति ने दिल में बिठा लिया दोस्तों, वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और कोर सेशन क्या है उसके बारे में हम कल से शुरुआत करेंगे। कोर के पॉइंट कल से शुरू होंगे, कोर को डिटेल में हम कल बात करेंगे। आज हमने 2 टॉपिक पे केवल बात की है। जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, क्योंकि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के बिना जीवन अब आने वाले समय में बिल्कुल, ये समझ लो, जीवन खराब है। लोग बोलते हैं ना, जिंदगी खराब हो गई यार, जिंदगी खराब है। तो जो बोलने की जो ताकत है लोगों की, जिंदगी खराब है या जिंदगी झंड हो गई है, जिंदगी ऐसी हो गई है यार अब जीने का मन नहीं करता, तो ये जो विचार वाले लोग हैं कहेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे और ये नहीं करेंगे। तो इसलिए किजारा के पॉइंट मैंने बताया, किजारा क्यों करनी है। कोई भी आपके पास कितना भी बड़ा दिग्गज आ जाए, कितना भी बड़ा बताए कि यहाँ पैसा है, किजारा की टोटल इनकम आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी का प्लान, मैं कह रहा हूं कि हमारी टक्कर तो छोड़ो, 50% पे जाके खत्म हो जाएगा, चाहे वो कितना भी जबरदस्त लेके आए। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसकी कंपनी दे क्या रही है। टर्म एंड कंडीशन डाल के उसको इतना मतलब उससे लगता है कि हमारे पास पता नहीं कितनी बड़ी इनकम है। और यहाँ बिना कंडीशन के जब सुनता है ना तो आंखें फट जाती हैं लोगों की। दिमाग सोच नहीं पाते कि ये इतना पैसा ये दे कहां से रहे।